एक ऐसा पुत्र जिसका जन्म भगवान शिव और भगवान विष्णु से हुआ। एक ऐसा युद्ध जहां शिव और विष्णु आमने सामने आ गए। और एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप देवताओं की दुनिया की सबसे छुपी हुई सच्चाई से रूबरू होगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे तो उसके बाद क्या हुआ? क्या सिर्फ अमृत बांटने की कहानी ही सच्चाई थी, या फिर उस मोहिनी रूप ने कुछ ऐसा जन्म दिया जिसे देवता भी कांप उठे? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में शिव और विष्णु के उस पुत्र की कहानी की कथा सुनाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी का स्वागत है देवलोक रहस्य चैनल में। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है समुद्र मंथन से। जब देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध चल रहा था तो 14 रत्नों में से एक रत्न निकला था, वो था अमृत। लेकिन लड़ाई छिड़ जाती है कि इस अमृत को कौन पिएगा। तो दोस्तों, तब भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और मोहिनी का रूप धारण करते हैं। मोहिनी इतनी आकर्षक थी, इतनी संभोग थी कि सारे दैत्य अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। और तभी मोहिनी देवताओं को अमृत पिला देती है छल से। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये मोहिनी अवतार यहीं समाप्त हो गया था? तो दोस्तों, मोहिनी के रहस्य के बारे में बताते हैं अब आपको। जब मोहिनी का रूप समाप्त होता है तभी उसकी छवि अमर रहती है। देवताओं और अप्सराओं के मन में उसकी छवि घूमती रहती है। लेकिन कुछ अप्सराएं मोहिनी से इतना मोहित हो जाती हैं कि उसी मोहिनी से विवाह करने की इच्छा जताती हैं। और तब विष्णु जो मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे, उन अप्सराओं में से एक विशेष रूप में संबंध स्थापित करते हैं। और कुछ काल के बाद अप्सराएं जन्म देती हैं उनके पुत्रों को। लेकिन दोस्तों, ये पुत्र ना देवता जैसे होते हैं ना ही मनुष्य जैसे। इनमें था दैत्य संस्कार, छल, मोह और अधर्म का बीज। यही अजीब नहीं था दोस्तों, विष्णु से उत्पन्न संतानें लेकिन आचरण में असुर। दोस्तों, ये सारी संतानें पाताल लोक में जाकर अपने अलग ही दुनिया बसाने लगे और देवताओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचाने लगे। देवताओं के लिए अब ये नया खतरा बन चुके थे। और तभी एक अद्भुत अवतार प्रकट होता है। तो दोस्तों, भगवान शिव धर्म की रक्षा के लिए वृषभ अवतार लेते हैं, एक विशाल दिव्य बैल का रूप, जिसकी खुरों की आवाज से ही असुर कांपने लगते थे। शिव पाताल लोक की ओर बढ़ती हैं और एक एक करके विष्णु के उन पुत्रों का वध कर देते हैं। रक्त बहता है, युद्ध होता है और अंत में पाताल लोक शांत हो जाता है। लेकिन ये बात भगवान विष्णु तक पहुंच जाती है। और दोस्तों, जब भगवान विष्णु को पता चलता है कि उनके ही पुत्रों का वध भगवान शिव ने कर दिया है तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और शिव और विष्णु देवताओं के दो स्तंभ आमने सामने आ जाते हैं। एक ओर वृषभ अवतार शिव और दूसरी ओर चक्रधारी विष्णु। तो दोस्तों, फिर क्या था?
संपूर्ण ब्रह्मांड थरथराने लगा। लेकिन तभी कुछ अप्सराएं प्रकट होती हैं। वे विष्णु को याद दिलाती हैं कि वो मोहिनी थे। ये पुत्र दैत्य प्रवृत्ति वाले थे और उनका अंत धर्म के लिए बेहद आवश्यक था। विष्णु की चेतना लौटती है और दोस्तों युद्ध वहीं थम जाता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। घटनाक्रम के बाद जन्म लेता है एक नया जीवन, एक नई संतान। शिव और मोहिनी के योग से जन्म लेते हैं एक नई संतान जिसका नाम होता है अयप्पा, जिसे कहते हैं हरि हर पुत्र। हरि यानी शिव और हरि यानी विष्णु के पुत्र। लेकिन अयप्पा को पाताल या कैलाश में नहीं बल्कि मिलता है एक नया जीवन। पांडा मंडल के राजा को जंगल में एक बच्चा मिला, सोने की पेटी में। राजा ने संतानहीन होने के कारण उसे पाला और नाम रखा उसका मणिकंदन, जिसकी गर्दन में मणि होती थी। तो दोस्तों अयप्पा बड़ा हुआ, जो बहुत ही साहसी शौर्यवान तपस्वी था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका जन्म किस रहस्य से जुड़ा था। और दूसरी ओर महिषासुर की बहन महिषी, जो शिव के वचन लेकर आई थी कि मुझे सिर्फ वो मार सकता है जो शिव और विष्णु दोनों का ही पुत्र हो। उसे लगता था कि ऐसा कभी संभव ही नहीं है और वो अमर हो जाएगी। लेकिन अयप्पा था इस वचन का उत्तर। राजा की रानी ने छल से अयप्पा को जंगल भेजा और कहा, तुम तभी राजगद्दी पा सकोगे जब जंगली शेरनी का दूध लाओगे। और अयप्पा निकल पड़ा, लेकिन वो शेरनी पर नहीं, शेर पर सवार होकर लौटा। अयप्पा सीधा गया महिषी से युद्ध करने। एक भयानक युद्ध छिड़ गया। जब अयप्पा ने अपनी त्रिशक्ति रूप में शिव की शक्ति, विष्णु की बुद्धि और ब्रह्मा की मर्यादा से महिषी का वध किया, तब मरते समय महिषी ने कहा, तुमने मेरा अभिमान तोड़ा, लेकिन मेरे साथ कोई भेदभाव मत करना। तभी अयप्पा ने उसे माँ का दर्जा दिया। महिषी अब मल्लिकापुरुत अम्मा बन गई थी, जो सबरीमला मंदिर के सामने की पहाड़ी पर निवास करती हैं। दोस्तों अयप्पा जंगल में मिले एक महिला तपस्वी सबरी से भी मिले थे, जो राम के इंतजार में वर्षों से तप कर रही थी। अयप्पा ने उन्हें दर्शन दिए और आज वो मंदिर उस पहाड़ी पे बना है जिसका नाम है सबरीमाला। अयप्पा ने ये शर्त रखी थी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे मंदिर में केवल वही आए जो 41 दिन तक संयम और व्रत का पालन कर सकें। इसलिए दोस्तों सबरीमाला यात्रा आज भी कठिन है, विशेषकर जवान उम्र की महिलाएं वहां नहीं जा सकती हैं। तो दोस्तों अयप्पा आज भी वहीं हैं, सबरीमला के घने जंगलों में। एक देवता जो न सिर्फ शक्ति है बल्कि संयम, त्याग और श्रद्धा का प्रतीक भी है। दोस्तों उनका जन्म, उनका वध, उनका व्रत, हर चीज एक रहस्य है। एक ब्रह्मचारी देव जो राक्षसी को माँ बनाता है, जो जंगल में रहता है लेकिन करोड़ों लोगों के हृदय में बसता है। तो दोस्तों शिव और विष्णु के मिलन से उत्पन्न एक ऐसा देवता जो खुद को ईश्वर से बड़ा नहीं बल्कि सेवक मानता है, अयप्पा, हरि हर पुत्र। उनकी यात्रा केवल पहाड़ों की नहीं बल्कि आत्मा की भी है। और यही है देवताओं की दुनिया का एक ऐसा रहस्य जो श्रद्धा और रहस्य के संगम से जन्मा है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी देवलोक रहस्य में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट हमें जरूर करिएगा। क्या आप जानना चाहेंगे अयप्पा के अगले जन्म का रहस्य?